आप देख रहे हैं वॉइस 24/7 न्यूज, सच का आईना। बहराइच में निजी कार्यक्रम में शामिल हुए शिवपाल सिंह यादव। बहराइच के पहलवान सिद्धनाथ यादव को सौंपी प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव आज सिद्धनाथ यादव के सुपुत्र रुद्र प्रसाद यादव के प्रथम जन्मदिन दिवस के शुभ अवसर पर उनके निजी आवास बशीरगंज बहराइच पर जन्मदिन की शुभकामनाएं देने पहुंचे, जहां पर उनके आगमन पर फूल मालाओं से जबरदस्त अभिनंदन और स्वागत हुआ। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने सिद्धनाथ यादव को सौंपी प्रदेश सचिव की जिम्मेदारी। प्रेस वार्ता के दौरान शिवपाल यादव ने कहा, अखिलेश यादव से मेरी कोई मतभेद नहीं है। उन्होंने कहा, आने वाले चुनाव में अगर उन्हें सम्मान और सम्मानजनक सीटें मिली तो हम समाजवादी पार्टी से गठबंधन करेंगे। शिवपाल यादव ने कहा कि 2022 में भाजपा को हराने के लिए हम बड़े दलों के साथ गठबंधन करेंगे। भाजपा सरकार में विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है, किसान व्यापारी परेशान है, महंगाई लगातार बढ़ रही है। और ईवीएम मशीन के बारे में पूछे जाने पर यह भी कहा कि ईवीएम मशीन के जरिए चुनावों में बेईमानी हो रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव ने कहा कि जब अमेरिका जैसे देश में मशीन हटाकर बैलेट पेपर से चुनाव हो रहे हैं तो यहाँ बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं हो रहा है। हमारे देश में भी बैलेट पेपर से ही चुनाव होने चाहिए। इस विषय पर हमारे रिपोर्टर नूर आलम वारसी की देखिए ये खास रिपोर्ट। बहराइच से NN वॉइस 24/7 न्यूज के लिए महताब आलम कामिल खान के साथ नूर आलम वारसी की रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं बहराइच के बशीरगंज क्षेत्र में, जहां पर आज प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव आ रहे हैं। आपको बता दें कि वो एक निजी कार्यक्रम जो कि यादव मिष्ठान भंडार यहाँ पर जो स्थापित है बशीरगंज में, उनके यहाँ बच्चे के जन्मदिन कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए बहराइच आ रहे हैं। और इस वक्त वो बहराइच में लगभग प्रवेश कर चुके हैं और बस कुछ ही देर में आप हमारे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ ही देर में इसी स्थान पर आने वाले हैं और यहाँ पर वो शामिल होकर इसके बाद ब्लिस रिजॉर्ट जाएंगे, जहाँ पर पूरा कार्यक्रम संपन्न होगा। आपको बता दें कि बहराइच के बशीरगंज क्षेत्र में स्थित यादव मिष्ठान भंडार के बेटे के जन्मदिन कार्यक्रम में शामिल होंगे शिवपाल सिंह यादव। आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर तैयारियां जोरों पर हैं और बस कुछ ही देर में यहाँ पर शिवपाल सिंह यादव पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं इसी आवास यहाँ पर जाएंगे जहाँ पर आज बच्चे का जन्मदिन है, कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसके बाद यहाँ से जाएंगे ब्लिस रिजॉर्ट। ये आप हमारे पीछे देख सकते हैं। इसी कार्यक्रम में हम आपको दिखा दें कि धीरे से वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ शामिल होंगे और इसी कार्यक्रम में यहाँ पर कुछ लोग उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, क्या नाम है सर आपका? दुर्जन यादव। अच्छा सर, आप ही क्या कार्यक्रम है क्या? हाँ जी जी। किसका कार्यक्रम है सर? हमारे पोते का बर्थडे है। अच्छा, आज जन्मदिन है। तो उसमें कौन आ रहा है सर? शिवपाल यादव। शिवपाल यादव। जैसा कि अभी लोकेशन मिला कि कुछ ही देर में यहाँ पर पहुँचेंगे, तो क्या कार्यक्रम यहाँ शामिल होंगे उसके बाद? तुरंत शामिल होंगे। अच्छा, यहाँ पर शामिल होंगे, उसके बाद यहाँ से जाएंगे? यहाँ से जाएंगे। तो जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर जो सर खड़े हुए हैं, आप ही के पोते का जन्मदिन है। जैसा कि आप सभी को बता दें कि यहाँ पर आज शिवपाल सिंह यादव आ रहे हैं एक निजी कार्यक्रम में, जो कि एक जन्मदिन कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कार्यक्रम है और वो कितनी देर में यहाँ पर शिवपाल जी पहुँचे। यहीं पर आएंगे शिवपाल जी? ब्लिस रिजॉर्ट जाएंगे। अच्छा, इसके बाद यहाँ से ब्लिस रिजॉर्ट जाएंगे। तो जैसा कि भी आपने देखा यहाँ पर जिस बच्चे का जन्मदिन, उसके दादा यहाँ पर मौजूद थे, उनसे हमने बात की। उन्होंने बताया कि आज हमारे पोते का जन्मदिन है, जिस कार्यक्रम में आज शिवपाल सिंह यादव, जो कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो बहराइच पहुँच रहे हैं। बल्कि बहराइच वो पहुँच चुके हैं और कुछ ही देर में आप इसी स्थान पर यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर बैठेंगे और इसके बाद यहाँ से ब्लिस रिजॉर्ट जाएंगे, जहाँ पर कार्यक्रम स्थल बनाया गया है। यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि वो कहाँ से आए हैं और इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। क्या नाम है आपका? लल्ला यादव। कहाँ से आप आए? मैं नवाबगंज गोंडा से आ रहा हूँ, कैसरगंज विधानसभा। जहाँ पर ये जहाँ कार्यक्रम है, आप इनके हमारे साढ़ू हैं। अच्छा, सगे साढ़ू हैं। सगे साढ़ू हैं। तो इस कार्यक्रम में आज यहाँ पर शिवपाल जी आ रहे हैं, क्या कहना है आपका? हाँ, माननीय शिवपाल जी यहाँ आ रहे हैं। हम लोग खास करके उनके मिलने के लिए ही वहाँ से आए। कार्यक्रम जो है वो ही है, लेकिन ये हुआ कि माननीय मंत्री जी आ रहे हैं तो उनसे वहाँ पर मिला जाए। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कार्यक्रम है और कैसे
पूरा सिस्टम यहाँ पर चल रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अतुल सिंह है। मैं जनपद श्रावस्ती से आया हूँ। सिद्धनाथ पहलवान जो देवीपाटन मंडल के शान है, ये हमारे मित्र हैं। इन्हीं के सुपुत्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में माननीय नेताजी जो शिवपाल सिंह यादव जी हैं, राष्ट्रीय प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष जी, वो आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ आएंगे, मैं मंच संचालक हूँ। उसके बाद जाएंगे बिल सिसाड, जहाँ पर केक काटने का समारोह और स्वागत समारोह वहीं पे किया जाएगा। बच्चे को नेताजी आशीर्वाद देंगे, उसके फलस्वरूप कार्यक्रम समापन होगा। तो क्या लोकेशन मिली, क्या नेताजी कहाँ पहुंचेगा? नेताजी बस कुछ ही समय में बुद्धा रिसार्ट पहुंच गए हैं। बहराइच में उनका आगमन हो गया। बस 10 या 5 मिनट में इस कार्यक्रम स्थल पर पहुंचेंगे। यहाँ जलपान के तुरंत बाद बिल सिसाड जाएंगे। तो सर्वप्रथम सबसे पहले वो यहीं पर आएंगे? जी जी जी, जहाँ हम लोग बैठे हुए यहीं पर आएंगे। जलपान ग्रहण किया कराया जाएगा। उसके बाद तुरंत बिल रिसार्ट। शाम को लगभग वही 6 बजे के आसपास केक काटने का कार्यक्रम वहीं पे रखा गया। स्वागत समारोह, नेताजी कुछ अपने मुखारबिंद से बच्चे को आशीर्वाद देंगे। कार्यक्रम उसके बाद समापन कर दिया जाएगा वहीं। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ पर और भी कुछ लिखते हैं, उन्होंने भी बताया कि क्या क्या कार्यक्रम होंगे और कैसे क्या कार्यक्रम होंगे। तो अभी आप जहाँ पर ये देख सकते हैं, इसी परिसर में यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर शिवपाल यादव आएंगे और यहाँ बैठेंगे और यहाँ पर शामिल जलपान करके उसके बाद ब्लिस रिजॉर्ट के लिए रवाना होंगे, जहाँ पर कार्यक्रम स्थल बनाया गया है। तो ये तमाम सारी जानकारी देखते रहे आप, जुड़े रहे NN Voice 24/7 न्यूज के साथ। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे NN Voice 24/7 न्यूज। कैमरा पर्सन कामिल मेहताब के साथ नूर आलम वारसी। इस वक्त हम पहुंचे बहराइच के ब्लिस रिजॉर्ट में, जहां पर अभी शिवपाल जी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को बता दें कि वो एक निजी कार्यक्रम, जो कि जन्मदिन का कार्यक्रम है, यादव मिष्ठान भंडार के बच्चे का जन्मदिन कार्यक्रम है, और उसी में शिरकत करने के लिए वो बहराइच पहुंच चुके हैं और उनके आवास पर इस वक्त मौजूद हैं। बस कुछ ही देर में बहराइच के ये ब्लिस रिजॉर्ट में पहुंचने वाले हैं। आप हमारे यहाँ पीछे देख सकते हैं कि किस तरह की यहाँ पर व्यवस्थाएं हैं और तमाम सारी व्यवस्थाएं की गई हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर अभी शिवपाल जी आएंगे और इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। और हमारे साथ अभी आपने सुना है प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के महासचिव दीनू शुक्ला जी, और पहलवान को तो जानते हो सब लोग, सिद्धनाथ यादव पहलवान, और अब उनको हमने आज प्रदेश सचिव बना दिया है। अब उनको जिम्मेदारी दे दी है पार्टी की, और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी की मदद करेंगे। कुछ लोगों के मनों में भ्रम है। हमारी पार्टी नई जरूर है, और किन परिस्थितियों में हमारी पार्टी बनी है, हम नहीं बनाना चाहते थे। हम पुरानी पार्टी में ही रहना चाहते थे, लेकिन उस पार्टी में जो नेताजी के समय में जो पार्टी थी, जो कार्यकर्ता थे, अब उनका तो पुराने जितने भी थे उनका तो अपमान होना शुरू हो गया था। नेताजी का भी अपमान कर दिया, हमारा भी अपमान कर दिया,
और जबकि सबसे अच्छा काम हमारा था। आप सब लोग जानते हैं, जितने भी हमारे विभाग थे, चाहे पीडब्ल्यूडी हो, चाहे सिंचाई हो, हमने पूरे उत्तर प्रदेश में इतनी सड़कें बना दी, यहीं पर आने में कितनी तकलीफ होती थी। कितनी पतली सड़क थी, मैंने चौड़ी भी कर दी, अच्छी कर दी। लखनऊ से गोंडा जाने में कितनी परेशानी होती थी और श्रावस्ती जाने में कितनी परेशानी होती थी। नदी का पुल भी बना दिया, फिर कितना चक्कर बच गया। गंगा में कितने पुल बने, अकेले बनारस में प्रधानमंत्री हैं, वहां पर 6 साल हो चुके हैं प्रधानमंत्री जी को। पता लगा लेना, गंगा का एक पुल भी प्रधानमंत्री जी नहीं बना पाए। मैंने 4 पुल मिर्जापुर से जोड़ दिया, चंदौली से जोड़ दिया, सीधा जहां लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री जो हुए हैं, जो गंगा को पार करके आते थे, टहल के आते थे, रामनगर सुना होगा कस्बा, उस रामनगर कस्बे को भी जोड़ता है, बसई है बैराज में, और सीधा सीतापुर से जोड़ दिया। सीधा सीतापुर से कितना घाघरा में कितना बड़ा पुल बना। ऐसे हर जगह एक नहीं बहुत से पुल। शायद आप भविष्य में इतने पुल तो शायद मेरा रिकॉर्ड तो कोई तोड़ नहीं पाएगा, न सड़कों में न पुलों में। विभाग में 35 साल से राजस्व संहिता लागू नहीं हो रही थी। मैंने उस राजस्व संहिता को इसलिए लागू किया था, गांव में कोई भी छोटे मोटे विवाद न हो और किसानों को न्याय उनके दरवाजे पर मिले। अधिकारियों के, लेखपाल के, तहसीलदार के, एसडीएम के, एडीएम के चक्कर न लगाना पड़े। बताओ, बेईमान सरकार कहते तो अपने को भारतीय जनता पार्टी वाले उपदेश तो बहुत देते हैं। बताओ, उस राजा संहिता को 4 साल हो गए, जिससे किसानों के सब छोटे मोटे सब झगड़े निबट जाते। अब सुनते ही नहीं। अब क्या करें, मुख्यमंत्री की कोई नई अधिकारी सुन रहा है, मंत्रियों की नहीं सुन रहा है। बताओ, राजा संहिता अभी तक वैसी की वैसी रखी है, वो लागू नहीं हो पाई है। उसे मैंने लागू कर दिया था, उसमें हमने कम से कम 36 एक्ट का परिवर्तन किसानों के हित में किया था। अब उसे लागू नहीं कर रहे। अब लागू कर देंगे तो उन्हें अधिकारियों को रिश्वत नहीं मिलेगी। केवल यह है, अब देश पर देखे पता लगा लेना, कर्जा कितना बढ़ गया और जीडीपी कहां चली गई, विकास दर कहां चली गई, माइनस 23%, 24% लगभग। अब बताओ कौन सा विकास का काम हो रहा है। देखना कि नौकरी पैसा करने वालों को वेतन भी नहीं मिलेगा कुछ दिनों पर, फिर तो भुखमरी फैलेगी। देश का कर्जा बढ़ ही रहा है। वादा किया था कि हम चीन से जमीन वापस ले आएंगे, ले आए। रोज बेचारे कितने अपने देश के जवान, कितने बहादुर जवान, अगर बहादुर जवानों को आदेश मिल जाए तो बताओ चीन को खदेड़ नहीं देंगे। तुरंत भारत के जवान 56 इंच का सीना है, 56 इंच का सीना, तो लगता है कि वो तो हाँ सिकुड़ गया है। सब में माइनस होता चला जा रहा। बेईमानी में तो बहुत तेज है। अब बताओ, अकेला तेजस्वी, पूरा हिंदुस्तान भारतीय जनता पार्टी के लोग लगे थे और तभी बड़ा अपने को वो समझ रहे हैं। करा दो बैलेट पेपर से चुनाव, अगर हिम्मत है तो कराओ। मांग है, पूरे विपक्ष की मांग है, बैलेट पेपर से चुनाव कराओ। नहीं कराना चाहते, लेकिन तब भी इसलिए मैंने तो
कहा है कि हम अलायंस करेंगे, गठबंधन करेंगे। मैंने तो कहा, अखिलेश से भी कहा था कि भाई एक हो जाओ मुख्यमंत्री, तुम ही बनो, तुम ही बनो, लेकिन बात नहीं करेंगे, बात नहीं करेंगे, बयान देंगे, मंत्री बना देंगे। मंत्री तो बनाओ तो तब, जब सरकार बनाओगे तो वही तो बनाओ, पहले तो एक हो सब, सम्मान तो करो, बड़ों का सम्मान तो करना चाहिए, हमेशा बड़ों का सम्मान होना चाहिए। नेताजी का सम्मान हम तो पहले से, शुरू से, जन्म से कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। और मैंने तो नेताजी के आदेश से ही पार्टी बनाई थी, मैं नहीं चाहता था पार्टी बनाना पड़े, लेकिन अब जो कदम बढ़ गया है, अब पीछे नहीं मुड़ेगा। हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी, चाबी चुनाव चिन्ह रहेगा। अगर करना है तो सम्मानजनक भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम पीछे भी हट सकते हैं, लेकिन प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी सम्मानजनक। हमारे पीछे भी तो लोग हैं, हमारे पीछे चलिए, मैं छोड़ देता हूं, मैं त्याग अपनी सीट का कर सकता हूं, लेकिन हमारे पीछे लोग हैं जो हमारे जीतने वाले लोग हैं, उनका तो सम्मान होना चाहिए। बात करके कोई फैसले होते हैं, सम्मान देकर के फैसले होते हैं, ऐसे थोड़े हवा में तीर चला दो। हवा में तीर चलाने से तो कुछ नहीं होगा। तो इसलिए इस अवसर पर बेटे का जन्मदिन है, पहलवान के बेटे का जन्मदिन है, हम लोग तो आशीर्वाद देने आए हैं, बेटा को आशीर्वाद देंगे, बेटा बड़ा हो, तरक्की करे, बहुत ऊंचाइयों पर जाए ये परिवार। तो इसलिए हम इस अवसर पर यही कहेंगे कि जितने भी लोग उपेक्षित हैं, दुखी हैं, किसान से लेकर, गरीब से लेकर के, अल्पसंख्यकों से लेकर के, मुसलमान भाइयों से लेकर के, मेहनत मजदूरी करने वालों से लेकर के, जितने भी दुखी हैं, रिश्वत बहुत देना पड़ी है इस बीच में। बताइए बिजली बताइए, बिजली का कमाई है 5,000 10,000 की, बिल आ रहा 15,000 20,000, और यही छापे और मार रहे। हमने तो, हमारी सरकार थी, हम बिजली मंत्री भी रहे हैं, हमने तो गरीबों में जिस पर झोपड़ी थी, जिन पर टीन पड़ी थी, जिन पर एक कमरा था, उनके 2 बल्ब 2 पंखे फ्री किए थे। बुनकर भाइयों का हमने फ्लैट रेट किया था 65, एक महीने में केवल 65 रुपए लूम पर लगे, ये मैंने किया था। और मैं आपको भरोसा दिलाते हैं, फिर से बिजली, सस्ती बिजली पैदा करो, बिजली पैदा हो सकती है, बिजली जितनी चाहो हो सकती है, तो बिजली सस्ती होना चाहिए। कोऑपरेटिव विभाग भी रहा हम पर, मैंने तो नियम बना दिया था, अगर किसी किसान ने 1 लाख रुपया दिया है तो 1 लाख से ज्यादा कितना भी उस पर कर्जा रहे, मूलधन के बराबर ही ब्याज लगा।
NN24/7 न्यूज़ वेब न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ दोस्तों, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी नोटिफिकेशन पहुंचे सीधे आप। NN24/7 न्यूज़ वेब न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, फॉलो करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन पहुंचे सीधे आप तक और आप रहें हर खबर से अपडेट। तो अभी सब्सक्राइब करें NN24/7 न्यूज़ वेब न्यूज़ चैनल।